चलो बच्चों, हम लोग तैयार हैं विज्ञान का दूसरा एक और सेशन स्टार्ट करने के लिए, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं शरीर में गति की। तो हम देख रहे हैं ये चैप्टर में हम कितनी गति, किस विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में समझ रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि हमने जो जीव जंतु हैं उनमें भी एक ऐसी मांसल संरचना होती है जो उनमें एक गति उत्पन्न करने में सहायक होती है। और हम ये भी अभी तक जो हमने केचुए की बात करी, हमने घोंगे की बात करी, तो यहाँ जो हमने देखा तो हमने ये देखा कि कोई अस्थि नहीं थी, ये सिर्फ एक मांसल पेशियां थी और जिनकी सहायता से वो उनमें गति हो रही है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान में बड़े आराम से चल रहे हैं। और यहाँ पे हमने ये भी देखा कि जो एक जिस प्रकार से उनका एक चलना हो रहा है, वो केचुआ भी मांसल था और जो घोंगा था वो भी मांसल था, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा हमने डिफरेंस देखा कि केचुए में थोड़े से हमारे बाल लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ रहे हैं और जो ये घोंगा है ये पूरा अपनी पेशियों को ही लेकर आगे चल रहा है। तो है छोटे ही एक जीव जंतु, लेकिन दोनों की चाल हमने एक अलग, उनमें एक अलग टाइप का एक स्ट्रक्चर देखा। अब जो हमारा आज का है जंतुओं की चाल को हम एक और सेशन ले रहे हैं और उसमें आज हम दो और जीव की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कैसे कॉकरोच और कैसे कोई पक्षी वो कैसे अपने एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो चलिए, क्या करना है, बुक खोलिए फटाफट एंड हम जल्दी से अपना देखते हैं कि कॉकरोच किस प्रकार चलता है, उसको समझते हैं। हाँ बच्चों, रेडी आप लोग? आपने बुक खोल ली? वेरी गुड। तो जो हम कॉकरोच बोल रहे हैं उसको हम तिलचट्टा भी बोलते हैं। तो अगर देखें तो कॉकरोच वैसे इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हमने क्या करा, इतना ज्यादा यूज करते हैं। तिलचट्टा तो अक्सर होता है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन याद रखें कि दोनों बात एक ही, तिलचट्टा एंड कॉकरोच। अब हमने देखिए, जब भी हमें किसी चीज को समझना होता है तो उस चीज को हम पहले बहुत ध्यान से देखना चाहते हैं। तो आपको हम देखने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जो हमारे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इन सब के बारे में पता करा है, तो वो सब इनको रखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और काफी टाइम तक तब वो एक कंक्लूजन पर आते हैं कि ये इस जीव में गति कैसे हो रही है। तो अब हम जो, अगर हम कॉकरोच को देखें और मैं सोचती हूँ कि आप कोई कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने कॉकरोच नहीं देखा, उसने देखा होगा। लेकिन अब आप जब देखें तो आप ध्यान से देखें, क्योंकि अभी तक तो आप कह रहे कॉकरोच जा रहा है, तो और इतना नहीं ध्यान दिया होगा वो चल कैसे रहा है, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है। तो ये पढ़ने के बाद एक बार ध्यान से कॉकरोच को जरूर देखिएगा। तो अब देखिए, ये जो हमारा कॉकरोच होता है ये जमीन पर भी चलता है, ये दीवार पर भी चढ़ता है और ये वायु में उड़ता भी है। देख रहे हैं आप, अभी तक हमने जितना पढ़ा वो जमीन पर चल रहे हैं, दीवार पे हमने कभी नहीं अभी तक किसी जीव के बारे में पढ़ा। अब एक जीव हमें मिला है जो दीवार पर भी चल सकता है। अब इसका खासियत देखिए, और जितना मैं आपको मार्क करवा रही हूँ उसको जरूर मार्क करिएगा कि इसमें क्या होता है। ये जो कॉकरोच होता है, और ये प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए बहुत जरूरी है, 3 जोड़ी पैर होते हैं कॉकरोच में। तो इसका मतलब 3 जोड़ी पैर का अर्थ क्या हुआ, 6 पैर होते हैं। ठीक है, और ये जो पैर होते हैं इसके, ये चलने में इसकी सहायता करते हैं। तो आप साथ में पिक्चर भी देखते जाइए, मैं आपके तो बुक खुली है, आप नीचे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पैर ये 3 जोड़ी हैं, ठीक है। तो इसके यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये 3 जोड़ी पैर हैं, और इसका जो शरीर होता है, अब यहाँ पे देखिए अब डिफरेंस आ रहा है जो अब तक हमने केचुए के और घोंगे के बारे में पढ़ा। ये कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका हुआ होता है। अब यहाँ पे हमें कंकाल मिलने शुरू हो गए हैं, और ये जो बाह्य कंकाल विभिन्न एकों की परस्पर संधियों द्वारा बना होता है। मतलब छोटे छोटे से उसके, अगर कहीं बहुत ही स्लाइड से बोन के स्ट्रक्चर बनने शुरू हो गए हैं, और इनमें आपस में परस्पर एक संधि, मतलब आपस में वो मिले हुए हैं।
तो जैसे हमने केचुओं का देखा था, तो हमने क्या देखा था, उसके सेगमेंट्स थे, छल्ले थे, छल्ले आपस में मिले हुए थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, वो विभिन्न एककों को, वो उनकी जो परस्पर संधि है उससे ये जुड़ा हुआ वैसा उसका बाह्य कंकाल होता है, और इसी के कारण उसके अंदर गति संभव है। और इसका अगर हम कॉकरोच का पूरा एक स्ट्रक्चर को समझें तो इसके क्या होते हैं, इसके 2 जोड़े पंख होते हैं। इसका जो वक्ष होता है वो 2 जोड़े पंख से उससे जुड़े हुए होते हैं, और अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तो यहाँ पे जो पिछले पैर हैं वो चौड़े तो होते हैं, लेकिन उसके साथ वो बहुत पतले भी होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो आगे पीछे पैरों में भी हमें एक उनका डिफरेंस मिल रहा है। तो ये देखिए, ये पूरी एक पिक्चर है, और इसका आगे आप देख रहे होंगे वो एंटीना पार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें ये जो कॉकरोच होता है इसमें आपकी विशिष्ट पेशियां होती हैं। और ये जो देखे, आप ये समझ लीजिए कि हम जब भी पेशी की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ है वो उसको हेल्प करती हैं मूवमेंट में, उसको आगे बढ़ाने में, और पैर की पेशियां उसको चलने में उसके सहायता करती हैं, और जो वक्ष की पेशियां होती हैं वो उसको उड़ने में उसकी सहायक होती हैं। तो वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ते के समय वो परों को वो गति देती हैं। तो हम ये देख रहे हैं, जो पैर की पेशियां हैं वो चलने में उसके सहायक कर रही हैं, और जो वक्ष की पेशियां हैं वो उड़ते समय उसके परों में वो एक गति देती हैं। अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में गए, वो उसको उड़ने में उसके सहायक होती हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि उसकी हमने, जब हम तिलचट्टे कॉकरोच पर आए तो हमें बाह्य कंकाल भी मिला। अब हम देखिए, हम कह रहे हैं बाह्य कंकाल, हमारा जो कंकाल है वो अंदर का है, हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन कॉकरोच में अब क्या है, आपकी हड्डियां तो थोड़ी बनने लग गई हैं, लेकिन वो अभी उसके ऊपर वैसी नहीं आई कि पूरा वो कंकाल उसका ढक जाए। और वो बहुत ही एक महीन है। और अगर आप देखेंगे, कभी अगर कोई कॉकरोच मरा हुआ, नहीं तो एक आप, वो हमारे मरे हुए भी रहते हैं, और अक्सर होता है कॉकरोच जब हमारे घर में होते हैं स्प्रे करके उनको हम मारते भी हैं। तो अगर कोई हो तो एक बार उनको हाथ से ऊपर टच करके देखिएगा, तो आपको हल्का सा हार्ड सा मिलेगा। तो जैसे अगर केचुए को आपने अगर टच करेंगे तो पूरा एक लगेगा कोई मांस का कुछ टुकड़ा पकड़ा हुआ है, लेकिन जब आप कॉकरोच को पकड़ेंगे, जो ऊपर उसके पर्स है वो है ना, आप उसको हल्का सा दबा के देखें तो हल्का सा लगेगा कुछ बोनी स्ट्रक्चर। तो बहुत ही अभी हल्का सा ही मिलेगा, इतनी ज्यादा मजबूत जैसी हमारी हड्डियां वैसी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार हमने देखा कैसे हमारा जो कॉकरोच है उसमें गति होती है। दूसरा जो हम देखते हैं वो है पक्षी के बारे में। पक्षी हम जानते हैं वो हवा में उड़ते हैं, और वो पक्षी भूमि पर भी चलते हैं। तो देखिए, हमने कॉकरोच का भी देखा, वो भी उड़ता है, भूमि पर चलता है, पक्षी भी। लेकिन कॉकरोच जमीन पे ज्यादा चलता है, उड़ता कम है ना। कुछ ही कॉकरोच होते हैं जो उड़ते हैं, तो वो कम उड़ते हैं, लेकिन पक्षी ज्यादातर हमें उड़ते मिलते हैं और चलते भी दिखाई देते हैं। तो जैसे अगर हम बत्तख या हंस जैसे कुछ पक्षी, वो क्या होते हैं, वो तैर भी सकते हैं, है या नहीं। तो बत्तख जो है वो पक्षी की कैटेगरी में आता है, तो हम कहते हैं बत्तख, लेकिन वो क्योंकि वो उड़ भी जाता है। और हम ये किस आधार पे कह रहे हैं ये पक्षी है, ये क्या है, तो ये भी आगे जब आप इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब आपको और पता चलेगा कि हम इन सबको पक्षी की कैटेगरी में क्यों रख रहे हैं। तो अब जो होता है, अब हम कह रहे हैं पक्षी, अगर हम पक्षी का नाम ले तो हम उड़ना उसके साथ एक है कि वो हमें उड़ने के उसमें ज्यादा एक हम उनकी समझ सकते हैं। तो ये जो उड़ पाते हैं क्योंकि इनके शरीर में उड़ने के, उनका जो शरीर है वो इस प्रकार बना है कि वो उड़ सकते हैं।
और वो जो उसमें क्या खासियत है उनके शरीर में जिसके कारण वो उड़ सकते हैं, उसका देखिए ये मार्क करिए। उनकी अस्थियों में, उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। तो जो अस्थियां होती हैं, तो हमारी अगर देखें अस्थियां हमारी बड़ी मजबूत होती हैं, लेकिन उनमें वायु प्रकोष्ठ होते हैं और मीन्स उनके अंदर एयर स्पेसेस होता है, थोड़ा स्पेस होता है, और इस कारण उनकी अस्थियां हल्की हो जाती हैं, लेकिन हल्की के साथ वो मजबूत बहुत होती हैं। और इनके जो पैर होते हैं, पैरों में जो अस्थियां होती हैं वो उनको चलने बैठने के लिए इस प्रकार अनुकूलित होती हैं। तो आप देखेंगे तो ऐसे वो हम देखते हैं ना, पंजों के हेल्प से वो बैठे हुए होते हैं, तो उनके पंजों में भी अस्थियां होती हैं। अगर आपने कोई बर्ड पकड़ी है, कहीं कभी किसी बर्ड को के पैर छू कर देखे हैं, तो आप उसमें भी आपको अस्थि का एक मतलब वो हार्ड पार्ट एक समझ में आएगा, उसको जो फील करेंगे आप। तो जो उनके अग्रपाद की जो अस्थियां होती हैं, वो क्या होता है, वो एक पंख बन जाती है। तो अगर हम देखें तो उनके जैसे अगर हम जंतुओं की बात करें तो हम कहते हैं 4 पैरों पे वो चलते हैं, तो लेकिन जो पक्षी होता है तो उनके जो अग्र हैं वो पंख बन जाते हैं। और जो पिछले जो पैर वो होते हैं, जो पैर होते हैं, पद होते हैं, वो पाद जो होते हैं वो पैरों का काम करते हैं। तो इसका आप कभी हो तो ध्यान रखिएगा, मतलब है इनके 4, लेकिन आगे के 2 जो हैं वो पंख बने हुए हैं। और इनकी ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं कि वो कैसे उड़ पाते हैं। तो सबसे पहले अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, और जो ये जो होते हैं, जो आपके अग्रपाद होते हैं वो पंख बन जाते हैं। और जो कंधे की जो अस्थियां होती हैं वो मजबूत होती हैं, और जो वक्ष की अस्थियां होती हैं वो उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रहने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं, और ये इनको पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती है। अब ये मैंने पढ़ा, आप इसको समझ पाए? चलिए इसको थोड़ा सा और ऐसे समझते हैं। अब हम जब हमारे पर क्या है, वो ऊपर नीचे होने हैं, तो इनको जब ऊपर नीचे करने तो इनको कुछ एक बेस चाहिए, इनको एक सपोर्ट चाहिए। तो वो सपोर्ट कौन देता है जिससे वो हाथ मतलब जो उनके पर है वो ऊपर नीचे, पक्षी कैसे होता है अपने पंखों को ऊपर नीचे करके वो उड़ता है। तो ये जो इनकी जो पेशियां होती हैं वो इनको एक सपोर्ट देती हैं। तो ये जो वक्ष की जो उनकी अगर कहें चेस्ट की जो पेशियां होती हैं वो क्या होता है, वो जकड़े हुए रहती हैं, और जब पंख ऊपर नीचे होते हैं तो ये पेशियां उनको सपोर्ट देती हैं। तो जैसे अभी हमने, फिर से मैं वही बात कर रही हूँ, हाथ का जो हम मूवमेंट कर रहे हैं तो पेशियां ही हमारे हाथ का मूवमेंट में हेल्प कर रही हैं। इसी प्रकार पक्षी की भी जो पेशियां हैं वो उनके पंखों को ऊपर नीचे करने में एक सहायक होती हैं। तो अगर आप देखें तो किसी पक्षी का कंकाल ऐसा दिखाई देगा, और देखिए ये वक्ष का है। तो यहाँ अब आप देखिए कंकाल में, आप देखिए तो ये इसके आगे के पैर हैं जो पंख में बदल गए हैं, और पीछे के पैर ये ऐसे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा है अस्थि दिखाई दे रही है, और ये देखिए ये संधि, जहां मेरा सर्कल देखिए आप, ये संधि है, और जहां ये संधि है वही वो मोड़ पा रहा है। यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा कि वो मोड़ पा रहा है, लेकिन यहाँ पे, यहाँ से वो अपने को मोड़ पाता है पैर को, यहाँ से। तो और यहाँ पे भी देखिए ये भी अस्थियां हैं, लेकिन इनके ऊपर क्या है, वही मसल्स हैं जो इसको हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं उड़ने में। ठीक है, तो अब ये जो हमने पूरा ये समझा, इसको मैंने नोट्स में दिखा रही हूँ, तो आप नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों अगर तिलचट्टा कॉकरोच की बात करें तो उस आप ये लिखेंगे कि इसके पैर की विशिष्ट पेशियां चलने में सहायक होती हैं, और वक्ष की पेशियां उसके उड़ने में सहायक होती हैं।
तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको मैं ऐसे नोट्स में आपको दिखा देती हूँ। अब जो पक्षी का है कौन क्या चेंज हो रहा है वो आप नोट कर लीजिएगा। जो अग्रपाद होते हैं, अग्रपाद की जो अस्थियां होती हैं वो रूपांतरित होकर पंख बनाती हैं, और ये जो अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिनके कारण जो अस्थियां होती हैं वो हल्की होती हैं, लेकिन हल्के होने के साथ वो मजबूत भी होती हैं जिससे वो उड़ने में सहायक होती हैं। और इस प्रकार पक्षी उड़ने में एक कैपेबल होता है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी अस्थियां किस प्रकार की होती हैं पक्षी की। तो ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिसके कारण इनकी अस्थियां हल्की होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहीं ना कहीं आपसे पूछा जरूर जाता है, तो ये इसको याद रखिएगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने कॉकरोच, तिलचट्टा भी कह सकते हैं, और पक्षी इनका देखा। और पक्षी के कंकाल में हमने ये भी देखा कैसे उसमें अब अस्थियां बन रही हैं और अस्थियों में संधियां भी हैं, और कैसे उसके जो अग्रपाद हैं वो किस में चेंज हो रहे हैं, और पीछे के जो पाद हैं वो कैसे पैर बन रहे हैं, और पक्षी इस कारण उड़ भी पा रहा है और जमीन पर चल भी पा रहा है। तो अब ये हमने आज दो और जीव देख लिए। अगले सेशन में दो और जीव के बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे गति करते हैं। तो अब तक आपने चार जीवों के बारे में पढ़ लिया है, उनकी गति के बारे में। रिवाइज करते चले जाएं क्योंकि अब बहुत चीजें हो गई हैं। हमने अपने भी देखा कि हमारे शरीर में कैसे गति हो रही है, चार जीव के बारे में भी पढ़ लिया। तो किसी चीज में आप कंफ्यूज नहीं हो, रिवाइज करते चले जाएं। और तभी आप जब भी आगे मेरा सेशन अटेंड करें पिछला जरूर याद रख करिए कि आपने क्या पढ़ा। कुछ भूल रहे हैं पहले वो वाला सेशन फिर से देखिए, नोट्स देखिए, उनको रिवाइज करके तब नया सेशन अटेंड करिए, जैसे आपका हर चीज पक्की होती जाए। अगले सेशन में फिर मिलते हैं, बाय।